कराने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर है वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, अजात शत्रु उसको कहते हैं। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है असाध्य। मोक्ष की कामना करने के लिए एक शब्द मुमुक्षु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द वीर प्रसु है। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदत्त है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द अप्रमेय है। पतियुक्त स्त्री को सधवा कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे एक शब्द जितेंद्रिय है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जो क्षीण अथवा क्षय ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो युद्ध करने का इच्छुक हो युद्ध सुख कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो किंवदंती कहते हैं। जो तत्काल उत्तर दे सके प्रत्युपन्नमति कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। अब हम कराने वाले हिंदी ग्रामर के चैप्टर लिंग जिसको हम जेंडर कहते हैं। इसकी परिभाषा है हिंदी व्याकरण में संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति या किसी चीज का पता चले तो उसका बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। विभिन्न भाषाओं में लिंग को 3 भागों में बांटा जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती होता है। बुढ़ापा एक पुल्लिंग शब्द है। अहिंसा एक पुल्लिंग शब्द है। मेहतरानी का पुल्लिंग मेहतर होता है। सरकार स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। बड़प्पन का पुल्लिंग शब्द है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना आओ पन व पा होता है तो वहां पे पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे कि सारस एक पुल्लिंग शब्द है। बनावट एक स्त्रीलिंग शब्द है। मजा का पुल्लिंग शब्द है। दारा एक पुल्लिंग शब्द है। ऋतु स्त्रीलिंग शब्द है। संध्या स्त्रीलिंग शब्द है। झुरमुट पुल्लिंग शब्द है। मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। पानी पुल्लिंग शब्द है। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है। अब हम लोग कराने वाले हैं हिंदी ग्रामर के चैप्टर अनेकार्थी शब्द जिस शब्द के बहुत सारे अर्थ हो। जल प्राण तथा पुत्र जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। जीवन को ये सब कहा जाता है। मूक का अनेकार्थी शब्द है चुप विवश गूंगा अवाक है। नग के अनेकार्थी शब्द हैं पर्वत सूर्य सर्प वृक्ष। भीड़ एक समूहार्थक शब्द है। पावक अनल कृशाणु तीनों का अर्थ अग्नि है। आज्ञ का अर्थ बहुमूल्य है। अर्घ का अर्थ अंजुलि भर जल देना। अर्जुन का अर्थ कमाना। अम्ब का अर्थ माता। अम्बु का अर्थ जल। असाध्य का अर्थ कठिन। अब हम हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाले हैं जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो तो उसके लिए एक शब्द क्या है तो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा असाध्य होगा। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द क्या है मुमुक्षु। मुमुक्षु ये है। क्वेश्चन 4 वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है वीर प्रसु। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है धीरोदात्त। क्वेश्चन 6 जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है अप्रमेय। पतियुक्त स्त्री को क्या कहा जाता है सधवा। क्वेश्चन 8 यहाँ पर है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है नारद। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं जितेंद्रिय कहते हैं उसको।
जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अजय। जो छेड़ अथवा अच्छाई ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अक्षय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये कोई पेट एग्जाम्स में ही नहीं, ये हर किसी मतलब टेट, सीटेट और हर अन्य एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ। जो युद्ध करने का इच्छुक हो उसे क्या कहते हैं? युद्धोत्सुक। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित। ये हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? किंवदंती। क्वेश्चन 16 यहाँ पर है, जो तत्काल उत्तर दे सके उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युक्त पन्नमति। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकंचित। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? आयुष्मती। बुढ़ापा निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? पुल्लिंग। क्वेश्चन 20 अहिंसा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन 21 मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? मेहतर। सरकार शब्द निम्नलिखित में से कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवयित्री। क्वेश्चन 24 बड़प्पन शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। पुल्लिंग। सारस पक्षी का लिंग क्या माना जाता है? पुल्लिंग। बनावट शब्द निम्नलिखित में से क्या है? स्त्रीलिंग। क्वेश्चन 27 मजा शब्द व्याकरण के अनुसार किस लिंग में आता है? पुल्लिंग। क्वेश्चन 28 दारा शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग। क्वेश्चन 29 ऋतु शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो इसको स्त्रीलिंग कहते हैं यहाँ पे। साध्य शब्द का लिंग बताइए। स्त्रीलिंग। क्वेश्चन 31 झुरमुट शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग। मृत्यु शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है? तो इसको ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। पानी शब्द निम्नलिखित में से क्या है? पुल्लिंग। 34 ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ऋषिका। क्वेश्चन 35 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीवन का हानिकारती नहीं है? पवन। क्वेश्चन 36 मूक का हानिकारती शब्द समूह कौन सा है? चुप, विवश, मूंगा, अवाक। क्वेश्चन 37 नख के हानिकारती शब्दों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पर्वत, सूर्य, सर्प, वृक्ष। क्वेश्चन 38 यहाँ पर है, भेड़ किस प्रकार का शब्द है? समूहार्थ ताकत शब्द है यहाँ पे। पावक, अनल और कर्णाशु किसका अर्थ प्रकट करते हैं? अग्नि का अर्थ यहाँ पे प्रकट करते हैं। अध्य शब्द का सही अर्थ क्या है? बहुमूल्य। क्वेश्चन 41 अग्र शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अंजलि भर जल देना। क्वेश्चन 42 यहाँ पर है, अर्जुन शब्द का अर्थ क्या है? कमाना। क्वेश्चन 43 अम्ब शब्द का सही अर्थ क्या है? माता। क्वेश्चन 44 अम्बु शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसके यहाँ पे जल है। क्वेश्चन 45 असाध्य शब्द का अर्थ क्या होता है? कठिन। क्वेश्चन 46 जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आओ, पन, वा, पा होता है वे प्रायः क्या होते हैं? तो वो होते हैं पुल्लिंग। क्वेश्चन 47 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऋतु। क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? झुरमुट। जिससे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? अजय। क्वेश्चन 50 जल, प्राण तथा पुत्र किस शब्द के हानिकारती शब्द हैं? जीवन के हैं ये।